एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था जिसे लोग रहस्यमयी राजा के नाम से जानते थे। उसकी पहचान, आदतें और उसका अतीत सभी के लिए एक पहेली थे। राजा का चेहरा हमेशा एक सुनहरी नकाब से ढका रहता था और कोई नहीं जानता था कि वो वास्तव में कैसा दिखता है। लोग कहते थे कि राजा के पास अलौकिक शक्तियां हैं और वो भविष्य देख सकता है। राजा का महल ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित था, जो चारों ओर से गहरे जंगलों से घिरा हुआ था। महल में प्रवेश करना बेहद कठिन था और केवल राजा के विश्वसनीय सेवक ही वहां तक पहुंच सकते थे। कहा जाता था कि महल में एक गुप्त कक्ष है जहां राजा अकेले समय बिताता है। उस कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। राजा अपने राज्य में न्यायप्रिय था और उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। वो अक्सर अनदेखे तरीके से अपने राज्य का भ्रमण करता और लोगों की समस्याएं सुनता। हर बार जब किसी को कोई बड़ी समस्या होती तो रहस्यमयी तरीके से वो समस्या हल हो जाती। लोग कहते थे कि राजा के पास देवताओं का आशीर्वाद है। एक दिन राज्य में एक अजनबी आया। वो अजनबी एक विद्वान था और उसने राजा के बारे में सुन रखा था। उसने ठान लिया कि वो राजा की असलियत का पता लगाएगा। उसने गांव के बुजुर्गों और महल के सेवकों से राजा के बारे में सवाल पूछना शुरू किया, लेकिन किसी के पास सही उत्तर नहीं था। अजनबी ने अंततः महल के भीतर प्रवेश करने की योजना बनाई। वो एक साधु का भेष बनाकर महल के पास पहुंचा। उसकी विद्वता और विनम्रता से प्रभावित होकर महल के सेवकों ने उसे अंदर जाने दिया, लेकिन वो जैसे ही महल के गुप्त कक्ष के पास पहुंचा, उसे रोक दिया गया। अजनबी ने हार नहीं मानी। उसने महल में छिपकर कक्ष में प्रवेश करने का रास्ता ढूंढा। कई दिनों की मेहनत के बाद एक रात, जब पूरा महल शांत था, उसने गुप्त कक्ष का दरवाजा खोल लिया। अंदर का दृश्य देखकर वो दंग रह गया। वहां दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और बीच में एक चमकदार शीशा रखा हुआ था। शीशे के पास बैठा राजा अपनी नकाब हटाए ध्यानमग्न था। अजनबी को देखकर राजा ने कहा, मैं जानता था कि तुम यहां आओगे। राजा ने अपनी असलियत बताई। वो न तो साधारण मानव था और न ही देवता। वो एक श्रापित आत्मा था जिसे अपनी प्रजा की सेवा करके अपना श्राप समाप्त करना था। राजा ने कहा कि जब तक कोई उसकी सच्चाई को बिना डर के स्वीकार नहीं करेगा, वो मुक्त नहीं हो सकता। अजनबी ने राजा की कहानी सुनी और उसकी मदद करने का संकल्प लिया। दोनों ने मिलकर राज्य की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाई। समय के साथ राजा का श्राप समाप्त हो गया और वो एक साधारण मानव बन गया। राज्य ने अपने रहस्यमयी राजा को हमेशा के लिए याद रखा और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।